हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने इस चैनल पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? अच्छा से तैयारी कीजिए। तो चलते हैं आज के क्लास की ओर। यह जो क्लास है ब्लड रिलेशन का है और यह तीसरा क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लास ले चुके हैं। तो जो स्टूडेंट अभी मेरे इस वीडियो को देखने आए हैं तो वो पहले मेरे फर्स्ट क्लास को देख लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। और ब्लड रिलेशन का जो भी क्वेश्चन बनेगा वहाँ पर हमने पूरा बेसिक से बताया है। और तो चलते हैं क्लास की तरफ। यहाँ पर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, यह व्यक्ति मेरी माँ की इकलौती संतान का बेटा है। रमेश का उससे क्या संबंध है? रमेश का उस व्यक्ति से संबंध पूछा है। क्वेश्चन में एक और बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा। रमेश ने किसी व्यक्ति को इशारा करते हुए क्या कहा कि यह जो व्यक्ति है वह जो व्यक्ति है। रमेश ने उस व्यक्ति के बारे में क्या कहा? वह जो व्यक्ति है मेरी माँ की इकलौती संतान का बेटा है। मेरी माँ यानी रमेश की जो माँ है, रमेश की माँ की इकलौती संतान का बेटा है। तो रमेश का उससे क्या संबंध है? रमेश का संबंध उस व्यक्ति से पूछा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है तो इसमें कौन होगा? तो इसको सॉल्व करते, सॉल्यूशन। और ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। 2018 में सेकेंड सिटिंग में पूछा हुआ है। सेकेंड सिटिंग। व्यक्ति की ओर इशारा किया है और किसने किया है? रमेश ने किया है। रमेश ने क्या कहा है? मेरी माँ की इकलौती संतान का बेटा है। यहाँ पर हमने रमेश लिखा। मेरी माँ की यानी रमेश की जो माँ है तो यहाँ पर हमने ऊपर रमेश की माँ बना दिया। मेरी माँ की यानी रमेश की माँ की इकलौती संतान। रमेश की माँ की इकलौती संतान तो खुद रमेश ही हो जाएगा। मेरी माँ की इकलौती संतान कौन होगा? खुद मैं ही होऊंगा। मेरे पापा या मेरे मम्मी का इकलौता बेटा तो मैं ही रहूँगा। तो इसीलिए यहाँ पर बोला है कि इकलौती संतान, मेरी माँ की इकलौती संतान तो खुद रमेश हो गया। संतान का बेटा है यानी रमेश को भी एक बेटा है। और यह जो रमेश को बेटा है यह उस व्यक्ति के बारे में कहा है। और किसने कहा है? रमेश ने कहा है। एक बार और हम रिपीट करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, यह जो व्यक्ति है मेरी माँ की, मेरी माँ की, यहाँ पर मेरी का वर्ड यूज हो रहा है यानी रमेश ने कह रहा है। रमेश ने क्या कह रहा है? मेरी माँ की। रमेश की जो यह माँ है, रमेश की माँ जो है मेरी माँ की इकलौती संतान तो खुद रमेश हो जाएगा। रमेश की माँ की इकलौती संतान तो खुद रमेश हो गया। नेक्स्ट क्या लिखा है? संतान का बेटा है यानी इसका भी एक बेटा है। और यह जो बेटा है रमेश का, यह उस व्यक्ति के बारे में रमेश ने ही कहा है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? रमेश का उससे क्या संबंध है? रमेश का इस व्यक्ति से संबंध पूछा है। तो यहाँ पर रमेश जो है व्यक्ति का पिता है तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आज को आए तो इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? अभिमन्यु ने अपने मित्र से एक लड़की का परिचय अपने पिता के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी के रूप में कराया। अभिमन्यु से लड़की का क्या रिश्ता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है और ये आरआरबी 2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। यह क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? अभिमन्यु ने अपने मित्र से एक लड़की का परिचय। अभिमन्यु एक लड़का है, उसने अपने दोस्त से एक लड़की के बारे में क्या बताया? एक लड़की के बारे में बताया कि एक लड़की के बारे में क्या परिचय दिया? अपने पिता के इकलौते बेटे, अपने पिता के। अभिमन्यु ने अपने दोस्त को कह रहा है उस लड़की के बारे में अपने पिता की यानी अभिमन्यु का जो पिता है। अभिमन्यु ने दोस्त को बता रहा है उस लड़की के बारे में कि अपने पिता के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी है। वह लड़की जो है अपने पिता के यानी मेरे पिता के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी है। तो अभिमन्यु से लड़की का क्या रिश्ता है? तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर हमने अभिमन्यु लिखा। अभिमन्यु, अभिमन्यु यह है लड़का है। अभिमन्यु ने लड़की का परिचय दिया। कैसे दिया? अपने पिता के इकलौते बेटे। अभिमन्यु का यहाँ पर पिता है। अभिमन्यु के पिता के इकलौते बेटे, यहाँ पर इकलौता बेटा फिर यूज हो रहा है तो खुद वही लड़का हो जाएगा।
अभिमन्यु के पिता ये हो गया, पिताजी ये हो गया, पिताजी के इकलौता बेटा, तो इकलौता बेटा खुद अभिमन्यु ही होगा, तो खुद अभिमन्यु ही हो गया। पिता के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी है, पिता के इकलौते बेटे, अभिमन्यु के पिता, पिता के इकलौते बेटे अभिमन्यु हो गया। और क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है, इकलौते बेटे की इकलौती बेटी के रूप में कराया, इकलौते बेटे की इकलौती बेटी। अभिमन्यु का पिताजी, पिताजी का इकलौता बेटा अभिमन्यु, अभिमन्यु का बेटी कौन हो जाएगा, तो वह लड़की हो जाएगा। ये कौन है, ये लड़की है। इसी लड़की के बारे में बोला है, अभिमन्यु ने कहा है और अपने दोस्त को बताया है इस लड़की के बारे में बोल के। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, अभिमन्यु से लड़की का क्या रिश्ता है, अभिमन्यु से लड़की का क्या रिश्ता है। यहाँ पर लैंग्वेज में अब कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट कि क्या पूछा है, अभिमन्यु से पूछा है, अभिमन्यु से पूछा है लड़की का रिश्ता, तो हमको बताना है कि यह जो लड़की है अभिमन्यु का क्या लगेगा, यह जो लड़की है अभिमन्यु का क्या लगेगा। अगर यहाँ पर से की जगह अगर का लिखा हुआ होता, से की जगह अगर का और यूज लिखा हुआ होता तो क्या होता, अभिमन्यु का लड़की से क्या रिश्ता है, तब हम बोलते कि अभिमन्यु जो है लड़की का क्या लगेगा। का अगर लिखा हुआ रहता तो हम बोलते कि अभिमन्यु जो है लड़की का क्या होगा, लेकिन यहाँ पर से लिखा हुआ यानी लड़की का पूछा है, लड़की अभिमन्यु से क्या रिश्ता रखता है, तो ये लड़की नीचे है, तो ये जो हो जाएगा अभिमन्यु का बेटी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, इसका बेटी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इसमें लैंग्वेज में घबराना नहीं है। अगर ऑप्शन में पिता दिया हुआ रहता था, ऐसा नहीं कि अभिमन्यु पिताजी हो गया तो पिताजी देना है, तो यहाँ पर से लिखा हुआ है, अभिमन्यु से रिश्ता पूछा है, लड़की का पूछा है, तो लड़की तो बेटी है, लड़की तो बेटी है अभिमन्यु का, तो बेटी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, निकिता की माँ के भाई का बेटा सुरेश है, निकिता की माँ के भाई का बेटा सुरेश है, सुरेश का निकिता से क्या संबंध है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इनमें से कौन होगा। तो पहले क्वेश्चन को अच्छा से समझते हैं। क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ, निकिता की माँ के भाई, निकिता की जो माँ है, माँ के भाई का बेटा, भाई का जो बेटा है उसका नाम क्या है, सुरेश है, भाई का बेटा सुरेश है, उस भाई का जो बेटा है उसका नाम सुरेश है। तो सुरेश का निकिता से क्या संबंध है, सुरेश का निकिता से संबंध पूछा है। तो सॉल्यूशन यहाँ पर निकिता के माँ, सबसे पहले यहाँ पर हमने निकिता लिख दिया, जैसा जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी प्रकार हमको सॉल्व करना है। निकिता की माँ सबसे पहले बनाना है, तो यहाँ पर निकिता की मम्मी बना दिया, निकिता की माँ क्वेश्चन में दिया हुआ, निकिता की मम्मी बना दिया। और निकिता नाम से तो लड़की लग रहा है, तो निकिता लड़की ही होगा। निकिता की माँ के भाई, निकिता की माँ के भाई, इसका एक भाई है, तो भाई बहन का रिलेशन इस प्रकार हमने बताया है स्टूडेंट, ये फर्स्ट वीडियो में ही बता चुका हूँ। रिलेशन जो माता पिता का रिलेशन खड़ी लाइन, भाई बहन का रिलेशन सिंगल लाइन हॉरिजॉन्टल में, और पति पत्नी का रिलेशन हॉरिजॉन्टल डबल लाइन, हॉरिजॉन्टल डबल लाइन, पति पत्नी का रिलेशन यह होता है। तो फर्स्ट वीडियो जो स्टूडेंट मेरे नहीं देखे तो देख लीजिए जाके, ताकि आपको परेशानी ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। निकिता की माँ के भाई का बेटा, निकिता की माँ का जो भाई है इसका एक बेटा है, इसका एक बेटा है, और इसी बेटा का नाम क्या है, सुरेश है, इसी बेटा का नाम क्या है, सुरेश है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सुरेश का निकिता से क्या संबंध है, सुरेश का निकिता से क्या संबंध है। यहाँ पर सुरेश है और यहाँ पर निकिता है, तो इन दोनों में संबंध पूछा, यानी सुरेश जो ये लड़का है निकिता से क्या संबंध है, सुरेश ये लड़का निकिता का क्या लगेगा। तो सुरेश यहाँ पर निकिता है, निकिता का मम्मी का भाई कौन होता है, निकिता के मम्मी का भाई कौन होता है, मम्मी का भाई मामा होता है। मेरे मम्मी का भाई कौन होगा, तो मेरे मम्मी का भाई तो मेरा मामा जी हो जाएगा, और मामा जी का बेटा कौन होता है, मेरे मामा जी का बेटा, मेरे मामा जी का बेटा मेरा भाई हो जाएगा। तो और हम एक बात बता दूं स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो हमेशा अपने पे लेके देखना है कि मेरा भाई क्या लगेगा, मेरे मम्मी का भाई मेरा कौन लगेगा, तो हमेशा अपने पे लेके देखना है।
तो निकिता के माँ का भाई मम्मा हो गया, मामा का बेटा कौन हो जाएगा, ममेरा भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ममेरा भाई हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए नीतीश कहता है उसका एकमात्र भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है। व्यक्ति का नीतीश से संबंध पूछा है, व्यक्ति का नीतीश से क्या संबंध है, यही संबंध बताना है। एक बार और रिपीट करते, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए नीतीश ने कहा, नीतीश ने किसी व्यक्ति को देख के क्या कहा, उसका एकमात्र भाई, यानी उस व्यक्ति का जो एकमात्र भाई है मेरी पुत्री के पिता का पिता है। नीतीश ने एक व्यक्ति के बारे में क्या कहा कि उस व्यक्ति का जो एकमात्र भाई है, उस व्यक्ति का एकमात्र भाई, यानी टोटल 2 भाई है, उस आदमी का केवल एक मात्र भाई है, यानी टोटल 2 भाई है ना। तो उस व्यक्ति का जो एकमात्र भाई जो है, वह एकमात्र भाई जो है, वह जो भाई है उस व्यक्ति का मेरी पुत्री के मेरी मतलब नीतीश की जो पुत्री है, पुत्री के पुत्री के पिता का पिता है। तो व्यक्ति का नीतीश से संबंध पूछा है। सॉल्यूशन, यहाँ पर हमने नीतीश लिख दिया, नीतीश, ये हमने नीतीश लिखा। मेरी पुत्री के, नीतीश ने कहा रहा है उस व्यक्ति के बारे में, मेरी पुत्री के पिता का पिता है, उसका एकमात्र भाई, यानी उस व्यक्ति का जो एकमात्र भाई है मेरी पुत्री के पिता का पिता है। नीतीश यानी नीतीश के पुत्री यहाँ पर हमने बना दिया। मेरी पुत्री यानी नीतीश के पुत्री के पिता, नीतीश के पुत्री के पिता, तो खुद नीतीश हो जाएगा। मेरी पुत्री के पिता कौन होगा, तो मेरी पुत्री के पिता खुद मैं ही रहूँगा। नीतीश के पुत्री के पिता खुद नीतीश हो गया। अब पिता का पिता है, इसका भी एक पिता है, नीतीश का यहाँ पर हमने एक पिता है बनाया। और यह जो व्यक्ति बना स्टूडेंट, यह नीतीश का जो पिता बना, इसको अगर हम ए नाम दे देते हैं, इसको ए हमने नाम दिया। यह जो ए व्यक्ति हुआ, यह व्यक्ति कौन है, उस व्यक्ति का भाई है जिस व्यक्ति की तरफ नीतीश ने इशारा किया है। तो यह जो व्यक्ति है किसका भाई है, उस व्यक्ति का भाई है जिसकी ओर नीतीश ने इशारा किया है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए नीतीश ने कहा उसका एकमात्र भाई, यानी इस व्यक्ति का जो एकमात्र भाई यह लड़का है, इस व्यक्ति का एकमात्र भाई यह जो लड़का है, ये लड़का कौन है, मेरी पुत्री के, नीतीश का जो पुत्री है, मेरी पुत्री के पिता नीतीश हो गया, इसका भी पिता यानी ये लड़का हो गया। अब नो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, व्यक्ति का नीतीश से संबंध पूछा। तो यहाँ पर व्यक्ति है और यहाँ पर नीतीश है, तो यह व्यक्ति नीतीश का क्या लगेगा, यह नीतीश हो गया, नीतीश का भाई, नीतीश का यह जो ए व्यक्ति है नीतीश का कौन है, पिताजी है। यह ए व्यक्ति नीतीश का पिताजी हो गया और पिताजी का भाई, यह व्यक्ति जो है पिताजी का भाई है, नीतीश के पिताजी का भाई, तो कौन हो जाएगा, यह व्यक्ति चाचा हो जाएगा। मेरे पिताजी का भाई कौन होता है, मेरा अंकल हो जाता है या बड़े पापा। मेरे पिताजी का भाई मेरा अंकल या बड़े पापा, तो ये राइट आंसर इसका सी नंबर हो जाएगा, चाचा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब तो स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए जॉन कहता है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए जॉन कहता है, जॉन ने किसी व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए क्या कहा कि वह मेरे बेटे की माँ की बहन है। जॉन ने किसी व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह जो व्यक्ति है वह व्यक्ति वह व्यक्ति मेरे बेटे यानी जॉन का जो बेटा है, जॉन के बेटे की माँ की बहन है। तो तस्वीर का व्यक्ति जॉन से संबंध पूछा है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन इसका, जॉन ने व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा है, जॉन नाम से तो जॉन तो लड़का है, यहाँ पर हमने जॉन लिख दिया। जॉन कहता है वह मेरे बेटे, तो यहाँ पर हमने जॉन का बेटा बना दिया।
मेरे बेटे की माँ। मेरे बेटे की माँ कौन होगा? जॉन का पत्नी हो जाएगा। जॉन के बेटे की माँ कौन हो जाएगा? जॉन का पत्नी हो जाएगा। मेरे बेटे की माँ कौन होगा? मेरा पत्नी हो जाएगा। मेरे बेटे की माँ मेरा पत्नी हो जाएगा। तो जॉन के बेटे की माँ माँ की बहन है, इसकी एक बहन है, इसकी एक बहन है। और इसी व्यक्ति के बारे में जॉन ने कहा है, यही व्यक्ति है। एक बार और यहाँ पर ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए जॉन ने कहा, वह जो व्यक्ति है मेरे बेटे की माँ, यानी यहाँ पर जॉन लिखा हुआ, जॉन के बेटे हो गया। बेटे की माँ कौन हो जाएगा? जॉन का पत्नी हो जाएगा। जॉन का ये पत्नी हो गया, यह औरत जॉन का पत्नी हो गया। मेरे बेटे की माँ की बहन है, यानी जॉन के पत्नी की बहन है। मेरे बेटे, जॉन के बेटे की माँ, जॉन के बेटे की माँ, यह लड़का इसको क्या बुलाएगा? माँ बुलाएगा। जॉन के बेटे की माँ माँ की बहन है, और इसी के बारे में जॉन ने कहा है। तो संबंध किससे पूछा है? तस्वीर का व्यक्ति जो है, तस्वीर में जो व्यक्ति है, यह जो व्यक्ति निकला, यह जो औरत है, जॉन से क्या संबंध है? जॉन से संबंध पूछा, यानी यह जो औरत है स्टूडेंट, जॉन का क्या लगेगा? जॉन यहाँ पर लिखा हुआ है और औरत यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी इन दोनों के बीच में संबंध पूछा है। तो यहाँ पर देखिए, ये जॉन हो गया, जॉन का पत्नी। पत्नी की बहन कौन होता है? मेरे पत्नी की बहन मेरा कौन हो जाएगा? मेरे पत्नी की बहन मेरा साली हो जाएगा, मैं उसका जीजाजी हो जाऊंगा। जॉन की पत्नी की बहन कौन हो जाता है? साली हो जाता है, यानी जॉन जो है इसका जीजाजी हो जाएगा, इस औरत का जॉन जीजाजी हो जाएगा, और ये औरत इस जॉन का साली हो जाएगा। तो पूछा संबंध क्या पूछा है? व्यक्ति जॉन से क्या संबंध, यानी ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति जॉन का क्या लगेगा? तो ये साली लग रहा है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, इसका साली। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? जॉन अपने दोस्त को एक महिला का परिचय कराते हुए कहा। जॉन अपने दोस्त को एक महिला का परिचय कराते हुए कहा। क्या कहा? वह मतलब वह जो महिला है, वह महिला उसकी पत्नी के पिता की दूसरी बेटी है। उसकी पत्नी के पिता की दूसरी बेटी है, यानी पहली बेटी भी होगा और दूसरी बेटी भी होगा। दूसरी बेटी मतलब उससे छोटा होगा। दूसरी बेटी का मतलब क्या हुआ कि उसका एक बेटी है और वह जो लड़की है उसकी दूसरी बेटी है, तो या तो उससे बड़ा हो सकता है उस लड़की से, या उससे छोटा हो सकता है। तो महिला का जॉन से क्या संबंध है? बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो अच्छा से इसको समझना है। पहले जॉन अपने दोस्त को एक महिला का परिचय कराते हुए कहा। जॉन ने अपने दोस्त को एक महिला के बारे में क्या कहा? एक महिला के बारे में क्या परिचय कराते हुए कहा? उसने कहा कि वह मतलब वह जो औरत है, वह जो महिला है, वह जो है उसकी पत्नी के पिता, उसकी, यहाँ पर उसकी वर्ड यूज हो रहा है, उसकी पत्नी के पिता की दूसरी बेटी है। यह महिला कौन है? यह महिला जो है उसकी पत्नी के पिता की दूसरी बेटी है। यह महिला उसकी पत्नी के पिता की दूसरी बेटी है। उसकी पत्नी यानी जॉन की पत्नी, इसमें जॉन का ही पत्नी होगा, क्योंकि जॉन आएगा क्वेश्चन बनाने में, जॉन लिखा हुआ रहेगा तब ना जॉन और उस महिला के बीच में संबंध निकलेगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन, यहाँ पर हमने जॉन लिख दिया, जॉन उसकी पत्नी, यानी जॉन की जो ये पत्नी है, जॉन की यहाँ पर हमने पत्नी बना दिया। जॉन की पत्नी के पिता, तो ये पिताजी हो गया, जॉन के पत्नी का पिताजी हो गया। पिताजी की दूसरी बेटी है, यह जो लड़की है इसका पहली बेटी है और इसका दूसरी बेटी है, यानी एक बेटी और है। इस आदमी को एक बेटी और है, यानी यह दूसरी बेटी है। तो यही तो महिला है, यानी इस आदमी का यह पहली बेटी हो गया और यह दूसरी बेटी हो गया। तो संबंध किससे पूछा है? महिला का जॉन से क्या संबंध है? यहाँ पर महिला दिया हुआ, यहाँ पर जॉन दिया हुआ था, इन दोनों के बीच संबंध पूछा है, इन दोनों के बीच संबंध पूछा है। तो यह महिला हो गया, महिला की बहन, बहन का पति,
मेरे बहन का पति, मेरे बहन का पति मेरा कौन हो जाएगा? जीजा जी। मेरे बहन का पति मेरा जीजा जी, तो ये लड़की क्या हो जाएगा? इसका साला हो जाएगा, साली हो जाएगा, सॉरी साली। अगर हम इधर से देखते हैं, यह जॉन हो गया, जॉन की पत्नी, पत्नी की बहन, जॉन की पत्नी, पत्नी की बहन कौन होता है? मेरे पत्नी की बहन, मेरी पत्नी की बहन तो मेरी साली हो जाएगी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? साली हो जाएगा। यानी यह जो महिला है इस जॉन से, इस जॉन का साली लग रहा है, यह महिला जॉन का साली है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। तो सभी स्टूडेंट मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और फैलाइए मेरे वीडियो को, ताकि और अच्छा से और बेहतर तरीके से हम आपको पढ़ा सकूँ। तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।